हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल आईटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जो बिहार के निवासी हैं वो अपना बिहार से नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे करेंगे, वो भी घर पे बैठे ही बिल्कुल सिंपल प्रोसेस में। आप लोग को अभी हम बताने वाले हैं, जो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो अपने फोन से या लैपटॉप से एक बार में आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम घर बैठे ही अपना नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपको सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं, गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया और आपको यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है और सर्च बार में आपको यहाँ पे लिखना है RTPS। क्या लिखना है आपको? RTPS। यहाँ पे 2 आए 1 आए इस पे ध्यान नहीं देना है, कुछ भी आए आपको आरटीपीएस यहाँ पे लिखना है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आरटीपीएस ही केवल लिखना है और आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो हमको बहुत सारे साइड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, RTPS 2 RTPS 2 RTPS 3। तो जो हमारा फर्स्ट वाला रहेगा आरटीपीएस, देखिएगा यहाँ पे दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार RTPS 2। आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है, आप इस पे भी क्लिक कीजिए, आप इस पे भी क्लिक, तीनों में से किसी एक पे भी क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप उसी वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे RTPS 2 पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो मेन जो वेबसाइट होता है आरटीपीएस का, सर्विस प्लस का, हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। देखिए थोड़ा सा अभी नेट का प्रॉब्लम है, इसके वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अभी ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो इस टाइम साइट चल रहा है। तो अब देखिएगा हम लोग का जो ऑफिशियली वेबसाइट होता है लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब मेन बात है कि हम लोग यहाँ से अपना नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे दे देखिएगा एक ऑप्शन दे रहा है और यहीं पे दे रहा है लोक सेवाओं का अधिकार एवं सेवाएं। तो आपको क्या करना है, यहीं पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद से आपको एक सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है। वहां पे आएंगे तो देखिएगा क्रम के अनुसार आप लोग को यहाँ पे सेवाएं दी जा रही है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आवासीय प्रमाण पत्र दे रहा है, यहाँ पे जाति दे रहा है, आय दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब बनाना है और आप नहीं जानते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। इसका वीडियो आप देख करके इसको भी ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आय जाति निवास का फुल प्रोसेस का वीडियो है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र का निर्गम बिहार सरकार। अगर जो बिहार सरकार से अपना नॉन क्रीमिलियर बनवाना चाहते हैं बीसी ईबीसी ओबीसी के लिए, तो आप यहाँ से बिहार सरकार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको केंद्र सरकार से बनवाना हो वो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार का कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आना है और नॉन क्रीमिलियर पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा हमको ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है अंचल अनुमंडल जिला। तो आपको इसके पहले ही हम बता चुके हैं आय जाति निवास में कि जब तक हम लोग अंचल से नहीं बनाएंगे तब तक अनुमंडल से नहीं बनेगा, और जब तक अनुमंडल से नहीं बनाएंगे तब तक जिला स्तर से नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहले नॉन क्रीमिलियर अगर अनुमंडल स्तर से बनाना है उसके लिए आपको अंचल स्तर से पास करना होगा, यानी अंचल स्तर से पहले बनाना होगा, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद से जिला। तो चलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को अंचल से बनाना है तो हम लोग अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आप लोग को सिंपल प्रोसेस, एकदम सिंपल प्रोसेस है, उसको कैसे फिलअप करना है अभी हम आप लोग को फिलअप करके पूरा फुल प्रोसेस बनाएंगे और रिसीविंग के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे ये चीज बनता है। देखिएगा हम लोग का ये फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पे आप लोग को आ जाना है। क्या आपके पास पहले से निर्गम प्रमाण पत्र है? अगर है तो यहाँ पे यस, नहीं है तो नो। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे नो ही रहेगा। आप किसका अप्लाई कर रहे हैं? अगर पुरुष का अप्लाई कर रहे हैं तो पुरुष पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी महिला का कर रहे हैं तो महिला पे क्लिक कीजिएगा, और तृतीय वर्ग का कर रहे हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा। तो हम लोग अभी मेल का कर रहे हैं, मेल पे क्लिक कर दिए। और यहाँ पे दे रहा है अभिवादन। जैसे क्या होता है कि इसमें मिस्टर डियर लगता है, जैसे मिस्टर लगता है, अगर औरत का कीजिएगा तो एसएमएटी लगेगा, सुश्री लगेगा। देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा श्रीमती उनके लिए लगेगा जिनका शादी हो गया है लड़की में, और जिनका शादी नहीं हो गया यहाँ पे सुश्री लग जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे आ गए पुरुष पे, अगर आपको वो देना है मिस्टर तो आप यहाँ पे दे दीजिए, नहीं देना है तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिएगा अप्लीकेंट का नाम दे रहा है, तो जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी
मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से इनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देख लेना है। जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ आधार पे हो वही चीज आप लोग को डालना है, ये ना कि दूसरा डेट ऑफ बर्थ डाल दे, ठीक है। तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्योंकि ये जो हम लोग का सर्टिफिकेट आएगा एनसीएल आएगा, उस पे ये मेंशन रहेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो आपको ध्यान से यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप आधार से भी देख के डाल सकते हैं, या आप उनके सर्टिफिकेट 10th इंटर जो भी होगा उनके पास, आप मार्कशीट के अनुसार उनका डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आप लोग को यहाँ पे बता रहे कि आपका आधार संख्या अगर यहाँ पे डालना है, तो इसके पहले मैं बता दिया हूँ कि जो व्यक्ति अपना आधार कार्ड इस फॉर्म में डालेंगे उनके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो भी रजिस्टर्ड मोबाइल पे, यानी जिनका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होगा वही लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अन्यथा जिनके पास मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होगा वो लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो चलिए, मेरा लिंक नहीं है इसीलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ, देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, तो आपसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे पूछने वाला है। राज्य, राज्य जो भी आपका है, जैसे हम लोग का बिहार है तो हम बिहार चूज करेंगे। उसके अनुसार जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी आपके राज्य के अनुसार जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद से सब डिवीजन आपको चूज कर लेना है उसी के अनुसार। उसके बाद से यहाँ पे अपना ब्लॉक चूज कर लेना है, और जैसे ब्लॉक चूज कीजिएगा उसके बाद से आपसे गांव का नाम पूछेगा, तो चलिए गांव का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन देखिएगा मेरा गांव बढ़िया है, यहाँ पे बढ़िया उठा रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल प्रोसेस बताए थे। सुधारने के लिए आप लोग को यहाँ पे आ जाना है गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे हिंदी टाइपिंग लिखना है। हिंदी टाइपिंग लिखने के बाद से आपको जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा टाइप इन हिंदी का, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम लोग वहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे देखिएगा लिख रहा है यहाँ टाइप करें, और यहाँ पे बोल रहा है अभी प्रतीक्षा करें, यानी जो भी हम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक वो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके देगा, वो भी सही सही एकदम। और यहाँ पे आपको इंग्लिश टाइप करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है, ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। और उसको सिंपल सा प्रोसेस है, उसको कॉपी करना है और वहां पे ले जाकर पेस्ट कर देना है, ऑटोमेटिक आपका वहां पे सही हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसका थोड़ा सा साइड स्लो चल रहा है, इसकी वजह से देखिएगा ये खत्म हो गया इसका साइड। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मेरे को लिखना था बढ़िया, मैंने बढ़िया लिखा, सेम उसी के जैसा देखिएगा यहाँ पे दिखाने वाला है। देखिएगा वहां पे बढ़िया दिखा रहा था, यहाँ पे भी। तो हम लोग यहाँ से बैक स्पेस करना स्टार्ट करेंगे, 2 बार बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे सही, और इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यानी इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से आने के बाद से। और मेरा गांव का नाम यहाँ पे गलत दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे वार्ड नंबर जो भी है आपको वहां पे डाल देना है, जो भी आप पुलिस स्टेशन है उसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे अच्छा से लिख देना है। उसके बाद से आपका ये होल्डिंग देखिएगा, जो इसमें आपका स्टार्स मार्क्स दिखेगा उसी को भरना जरूरी है, जो स्टार्स मार्क्स नहीं दिखेगा उसको भरना जरूरी नहीं है। अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। देखिएगा मेरे पास जो पता है वो डाल रहे हैं हम लोग, इसको छोड़ देना। देखिएगा अब यहाँ पे बोल रहे हैं पंचायत, तो आप लोग पंचायत पे क्लिक कर लीजिएगा, और जो भी आपका पंचायत होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद से बोल रहा है ऊपर के जैसा मैंने जो बोल रहा है, इसके पहले जो अपना एड्रेस भरा है सेम यही एड्रेस यहाँ पे भी है, तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद से देखिएगा थोड़ा सा आप लोग को स्क्रॉल करके यहाँ पे आना है, तो आपसे बोलेगा कि आप धर्म, आपका धर्म क्या है, तो हम हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे हिंदू लिखने के बाद से वो वर्ग कैटेगरी पूछेगा आप किस जाति में आते हैं, तो हम लोग पिछड़े वर्ग जाति में देख लीजिए इनके जाति पे क्या है, जो जाति पे वही सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये हमने जाति पे देख लिया कि पिछड़ा वर्ग जाति के हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे कास्ट आएंगे, तो कास्ट पूछेगा तो आपको कुशवाहा कोरी, यानी ये कुशवाहा कोरी है तो हम लोग कुशवाहा कोरी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद इनका उपजाति पूछेगा, तो उपजाति कुछ खुलने वाला नहीं है, जिनका खुलेगा वो लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे, जिनका नहीं खुलेगा वो लोग छोड़ देंगे। उसके बाद पेशा पूछेगा कि ये करते क्या है, तो ये स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे डाल देना है। अब स्टूडेंट डालने के बाद देखिएगा थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करके यहाँ पे आएंगे, तो इसका पूछेगा फादर नेम क्या है। तो आपको अपने सर्टिफिकेट के अनुसार, या आपके पास अगर मार्कशीट होगा तो अपने मार्कशीट के अनुसार इन अपने पिताजी का नाम डालना है, जो इनके पिता का नाम हो वही आपको डालना है। तो देखिएगा यहाँ पे हम आ जाते हैं, और जो भी इनका नाम है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो हस्बैंड, तो लड़का में हस्बैंड नेम नहीं रहेगा। अब इनका मदर नेम डालना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख लेना है, जो भी मदर का नाम आपके भी सर्टिफिकेट पे हो सेम वही मेंशन कीजिएगा। मैंने डाल दिया। इनके पास यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका डाल दीजिए, ताकि उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद
अब मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद से ईमेल आईडी भी फिलअप कर दीजिएगा, इसलिए ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा। जैसे ही आपका बन जाएगा तो आपके मेल पे इसका रिसीविंग, और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा उसके बाद से आपका इसका सर्टिफिकेट दोनों मेल पे चले आते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ इसके भी 01020304। चलिए ये हम यहाँ पे मेल एक बार डाल दे रहे हैं, देखिएगा। जो भी मेल याद हो आप लोग यहाँ पे मेल डाल दीजिएगा, नहीं याद हो तो छोड़ दीजिएगा। ये मेल डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो अभिभावक पिता पति की स्थिति। अब यहाँ पे आप लोग कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सेम क्या करना है, इसको छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आगे बढ़ जाना है। देखिएगा इसमें कोई भी स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। और जिसमें स्टार मार्क्स लगेगा उसी को भरना जरूरी है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक बोल रहा है वार्षिक आय, इसको भरना जरूरी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो आय से संबंधित यहाँ पे दे रहा है कि आप नौकरी से आय कितना करते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर नहीं 0 0 है तो 0 0 डाल दीजिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे देख लेना है कि आपके जो आय सर्टिफिकेट है उस पे कितना का आय बना हुआ है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो मेरे पास जिनका हम अप्लाई कर रहे हैं उनका जो आय सर्टिफिकेट हो कितना का बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूजन में है कि देखिएगा यहाँ पे 90,000 का जो आय बना हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं सरकारी सेवा से आय 0 0 और व्यवसाय से आय 0 0, कृषि से आय 50,000, अन्य स्रोत से 40,000। तो यहाँ पे कृषि से आय 50,000 है, अन्य स्रोत से 40,000 है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा तो आपसे बोल रहे हैं व्यवसाय से आय कितना है, और यहाँ से पेंशन से आय और कृषि से आय। तो व्यवसाय आय से वहां पे 0 0 था, फिर भी आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे 40,000 डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे पेंशन से आय 0 0 डाल देना है। मैंने कैसे भी ये व्यवसाय और कृषि मिला के आपको टोटल वहां पे 90,000 यहाँ पे कर देना है, जो आपके आय पे दिखा रहा हो टोटल। उतना करने के बाद से देखिएगा आप यहाँ पे आ जाइएगा तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे नो करने के बाद से आपको प्रोसेस आगे बढ़ना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे आने के बाद से आपसे डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है। तो आपको इतना ऑप्शन दिया जा रहा है कि फॉर्म 1 आवेदन का शपथ, आप स्वयं शपथ पत्र, यानी आपको एक शपथ पत्र यानी एक फॉर्म प्रिंटर से निकालना होगा, उसको भरना होगा और उसके बाद से इसको अपलोड करना होगा। उसके साथ साथ आपके पास आय, जाति और देखिएगा यहाँ पे आवासीय, जाति और आय, ये तीनों होना चाहिए। तो ये मेरे पास तीनों है। अब देखिएगा सिंचित यहाँ पे जमीन का तो ये सब डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है अभी अवेलेबल आवेदन करते समय, तो बस केवल आप ये आवेदन फॉर्म देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ उसको कैसे आप लोग को निकालना है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, FOR फॉर्म 1 बिहार लिख दीजिएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग इसको लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे स्वयं शपथ पत्र क्रिमिलेयर रहित, देखिएगा इसको आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद से आपको ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद से आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे यहाँ पे जिनका आवेदन करना है उनका नाम भरना है, उनके पिता का नाम यहाँ भरना है, फिर उनके गांव का नाम भरना है, फिर पोस्ट ऑफिस, थाना, अनुमंडल यानी जो भी उनका ब्लॉक है वो डाल देना है। यहाँ पे अनुमंडल में उसका जो भी अनुमंडल है वो डाल देना है, जिला भर देना है, राज्य भर देना है, फिर उनका नाम लिख देना है यहाँ पे। और जितना उनके पास आए, जैसे वहां पे 90,000 वहां पे दर्शाए तो आपको यहाँ पे 90,000 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 90,000 लिखना है। उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे उनका सिग्नेचर ले लेना है, स्थान लिख देना है जैसे जहां से अप्लाई कर रहे हैं, और दिनांक लिख देना है। इतना लिखने के बाद से इसी फॉर्म को आपको डाउनलोड वहां पे अपलोड कर देना है। तो ये करने के बाद से देखिएगा हमारे पास ये है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे टिक कर लेंगे, ठीक है। जो जो हमारे पास होगा उसको टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद से आपको कैप्चर को सही से भर लेना है और यहाँ से प्रोसेस करना है, स्टार्ट कर देना है। और प्रोसेस करने के बाद आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये बोल रहा है कि आप ये जो कैरेक्टर भरे हैं यानी जो आप कैप्चर भरे वो रॉन्ग है। में देखिएगा 896881, देखिएगा 896881, ये मैंने सही भरा है फिर भी ये गलत लग रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश भी करके दोबारा भी फिलअप कीजिएगा तो वो नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा कि इसमें टाइम आउट हो चुका है। टाइम आउट का मतलब कि हमने ज्यादा देर ये फॉर्म में लगा दिया, तो ये हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो हम लोग का ये प्रोसेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। देखिएगा यहाँ पे लिख दिया सर्विस लिस्ट। अगर आपका भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपने ज्यादा देर ये फॉर्म में लगा दिया, इसके लिए मेरा ऐसे आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, फिर इसको कट करना होगा और फिर फाइनली आपको शुरू से प्रोसेस करना होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम जल्दी जल्दी ये फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। अब आप लोग बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है।
तो हम समझा चुके हैं अच्छा से। अब चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से ये फॉर्म पे फिलअप कर लेते हैं, और फिलअप करने के बाद से फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा आवेदन था यहाँ पे कर लिए, और यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे जो भी है फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे करने के बाद जल्दी जल्दी आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ऐसे फिलअप कर ले रहा हूँ। उनके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं डालना है। अब यहाँ पे स्टेट जो भी अपना होगा ये चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अब स्टेट के अनुसार जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको चूज कीजिएगा। इसके पहले जैसे हमने बताया सेम वैसे ही आपको प्रोसेस यहाँ पे करना है। कोई हबड़ाना उबड़ाना नहीं है। आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के अनुसार आपको अपना ये अप्लाई करना है, ठीक है। आपको ज्यादा यहाँ पे परेशानी होने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बनना है। ये फॉर्म ओपन होते ही सबको समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको फिलअप करना है। तो जो इसमें दिया है उसी के अनुसार आप लोगों को फिलअप करना है, और जैसे हमने बताया सेम वैसे बिल्कुल प्रोसेस कीजिएगा। ऑटोमेटिक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। और जब ये आप लोग फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा तो आप लोग को एक रिसीविंग मिलेगा। और रिसीविंग को क्या करना है, रिसीविंग को प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको प्रिंट आउट लेने के बाद आपको अपने जो भी आपका ब्लॉक होगा वो ब्लॉक पे जाना होगा। आय, जाति, निवास, ये तीनों चीज ले लेना है। और जो अभी हम शपथ पत्र के बारे में आपको बताया, जिसको हम डाउनलोड करना बताया, वो आपको वहां से ले लेना है। और वो लेने के बाद यानी चारों डॉक्यूमेंट आपको लेने के बाद आपको ब्लॉक पे जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा, ब्लॉक पे जाना होगा, और कर्मचारी से साइन करा के उसको जमा करना होगा। और जमा कर दीजिएगा इसलिए ताकि वो वेरीफाई हो जाएगा, और आपको 24 घंटा के अंदर वो वहां पे मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और ध्यान देने के बाद से आपको क्या करना है, वो सारा फिलअप करना है। तो आप ध्यान दे दीजिएगा और उसको ऐसे फिलअप कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ वैसे फिलअप कर लीजिएगा। और फिलअप करने के बाद देखिएगा जल्दी जल्दी फिलअप कीजिएगा ताकि आपका टाइम आउट ना हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे आय में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे नौकरी से आए 00 डाल देंगे। व्यवसाय से आए आप लोग यहाँ पे 40,000 डाल दीजिएगा, जैसे उनके जो था वहां पे, ऐसे मैंने यहाँ पे 00 डाल दिया, और उसको वैसे 50,000 डाल दिया। टोटल यहाँ पे 90,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नो कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल सा प्रोसेस है, आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, ये सारा टिक कर देना है। यहाँ पे एक छोड़ देना है, ये आपका इसको छोड़ दीजिएगा। वहां पे आ रहा है सिंचित जमीन का प्रतिशत, यहाँ पे बिहार सरकार के कानून के अंतर्गत, तो उसको छोड़ देना है। उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, उसको टिक मत कीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा, ये प्रोसेस करना है, स्टार्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिएगा अब हम लोग का कैप्चर गलत नहीं बताना है। इसने नहीं गलत बताएगा क्योंकि हमने जल्दी इसको अप्लाई किया है। और ये हमसे देखिएगा हमसे बोल रहा है कि भाई आपको ये सारा डिटेल, जितना भी डिटेल भरे ये सारा अच्छा से मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद से आपको क्या करना है, अटैच एक जेनरेट का ऑप्शन दे रहा है, आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से देखिएगा आपके सामने वो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस खुल जाएगा कि भाई आपके पास जो जो आपने टिक किया है उसको अपलोड कीजिए। तो देखिएगा हमने इसको किया था कि यहाँ पे फॉर्म 1 सही आवेदन शपथ पत्र किया था, तो जो हमने यहाँ पे आपको बताया है ये डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करे मत, प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद से उसको वहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिएगा जैसे हम लोग आएंगे तो हमसे बोलेगा कि आप जेपीजी कीजिए या पीडीएफ कीजिए, 200 केबी के अंदर ही होना चाहिए, 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और वो मेरे पास फॉर्म है, या देखिएगा मैं नॉर्मल रैंडम वैल्यू आपको भर के बता रहा हूँ। अगर आपके पास फॉर्म है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं फॉर्म की जगह पे आधार कार्ड अभी अपलोड करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। अगर आपको फॉर्म नहीं है तो अपना ये आधार कार्ड भी अपलोड वहां पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्म वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप वहां पे अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा और निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक कीजिएगा और चूज फाइल कीजिएगा। और देखिएगा इनका निवास मेरे पास है तो मैंने निवास ले लिया। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट पे आ जाएंगे तो आय चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद से इनका ये आय है तो आय अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, जाति पूछेगा तो जाति पे क्लिक कीजिएगा, और इनका ये जाति है तो मैंने जाति अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट पूछेगा कि भाई आप ये किसके आधार पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास इनका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे आएंगे, और इनका आधार कार्ड हम लोग यहाँ से अपलोड कर देंगे। इतना अपलोड करने के बाद आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सेव एनेक्सरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे सेव एनेक्सरे पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का इनका फॉर्म एकदम प्रीव्यू हमको दिखाई देगा।
और आप लोगों को क्या करना है, आपको अच्छा से इसको मिला लेना है। और ये सारा चीज मिलाने के बाद देखिएगा, ये सारा हम लोग का फॉर्म अच्छा से हम भर चुके हैं। ये सारा मिलाने के बाद आपको क्या करना है, ये मिलाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इनका नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, हम लोग के पास यही रिसीविंग है। अब अप्लाई करने के बाद क्या करना है, अगर इसको डाउनलोड करना होगा तो आप ये डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपका बन जाने के बाद ये आपको रिसीविंग मिलेगा। और रिसीविंग के साथ साथ आपको आय, जाति, निवास, ये तीनों चीज और आपका आधार कार्ड, चारों चीज और ये आपका जो रिसीविंग, 5 चीज आपको अपने कर्मचारी के पास लेके जाना होगा। आज के डेट में या कल के डेट में या परसों के डेट में आपके पास जब भी टाइम हो, 1-2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, देखिए इस पे टाइम दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि आपको 21 कार्य दिवस यानी आपको 21 दिन के अंदर ये मिल जाएगा अगर आप सिंपल सा प्रोसेस ये अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए तो आज आप अप्लाई कर लीजिए, और आज अगर आपके पास संभव टाइम है तो आप अपने कर्मचारी के पास जाइए और ये रिसीविंग का एक जीरोक्स और आपका आय, जाति, निवास, ये तीनों चीज और आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, चारों पांचों चीज लगा करके आपको क्या करना है, कर्मचारी से उस पर साइन कर रहना है। और अपने ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर पे इसको ले जाकर के जमा कर देना है। और एक अपने पास रख लेना है, क्या आपको जैसे जितना आप डॉक्यूमेंट वहां पे जमा कर रहे हैं, जैसे इसका रिसीविंग अपने पास एक रख लीजिएगा, एक जमा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको ओरिजिनल वहां पे जमा कर देते हैं तो आपके पास अगर रिसीविंग नहीं रहेगा तो आप इसको निकालने में दिक्कत होगा, या आपको मेल से अपना ये डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अपने कर्मचारी के पास ले जाना है, इस पे साइन कराना है, और साइन करवाने के बाद से आपको अपने ब्लॉक में क्या करना है, आरटीपीएस काउंटर पे इसको जमा वेरीफाई करवा देना है, ताकि आपका ये 24 घंटा में आपको ये मिल जाएगा। तो ये था सिंपल प्रोसेस, आप बिहार नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर, ताकि आपको अपने काम करने में आसानी होगा।